हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 8 हिंदी का 4th चैप्टर दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती में जो इसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा जी, तो उनका जन्म 30 अगस्त 1903 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले में हुआ था। बचपन में ही उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी और इन्होंने LLB करके कानपुर से वकालत शुरू की थी और इनकी जो मृत्यु है वो 1981 में हुई थी। इनने कई रचनाएं लिखी हैं और कई इनके साहित्य हैं। और तो दीवानों की हस्ती में कवि कहना चाहते हैं कि जो दीवाने हैं यानी मस्ती के साथ जीने वाले उन वीरों की मनोदशा का वर्णन किया है इस कविता में। और जो कविता है जो देश को आज़ादी मिलने के पहले लिखी गई थी। तो इस कविता में कवि कहना चाहते हैं कि एक जगह रुकना नहीं है, लोगों की जो मुसीबतें हैं और दुख लेने तथा अपनी खुशियों देने का प्रयास करते हैं। तो इस कविता में कवि कहना चाहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो इसमें जो दीवाने हैं, दीवाने कहा है जो बेफिक्र होते हैं, जो मस्ती का जीवन जीने वाले होते हैं, उनको दीवाने कहा है। और हस्ती का मतलब होता है औकात, और मस्ती का मतलब होता है जो मस्ती करते हैं, जो खुश रहते, खुशी होती है। और आलम का मतलब होता है संसार, और धूल उड़ाते का मतलब होता है खुशी मनाने वाला। तो इस कविता में कवि कहना चाहते हैं कि आज़ादी के लिए जो हमारे वीर हैं वो सब कुछ अर्पित करने को तैयार हैं और वीरों का मन जोश से भरा हुआ है। वीरों का कहना है कि देश की महानता के सामने हमारी कोई औकात नहीं है, हम तो आज़ादी के दीवाने हैं और जिधर भी जाते हैं उधर खुशियों का संसार हमारे साथ होता है। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ खुशियों से भरा होता है। तो आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो इसमें उल्लास का मतलब होता है खुशी। तो इस कविता में कवि कहना चाहते हैं कि जो अंग्रेज सरकार थी, जो अंग्रेज सरकार की निगाहों से बचते हुए जो आज़ादी के दीवाने हैं वो लोगों के बीच पहुंचते हैं। जब वहाँ लोग पहुंचते हैं, दीवाने पहुंचते हैं, तो लोगों को बहुत खुशी होती है, खुशी का वातावरण बन जाता है। जब वे वहाँ से जाने की तैयारी करते हैं तो सभी के लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दुखी हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इतनी जल्दी कहाँ चल दिए, और रुक जाइए, यहाँ कुछ दिन और रुकना चाहिए आपको, ऐसा कहते हैं लोग। फिर अगला है, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो इसमें जग का मतलब होता है संसार, दुनिया। तो इस कविता में कवि कहना चाहते हैं कि आज़ादी के जो दीवाने हैं, जो आज़ादी चाहते हैं, जिन्होंने आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के लिए जो लड़े हैं, तो लोगों को अपने आने जाने के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कहाँ और किधर जा रहे हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं है, बस चलते जा रहे हैं और अपनी मंजिल की तलाश में। तो उनका बस एक ही है, अपना लक्ष्य प्राप्ति के लिए, कि अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं और दुनिया के लोगों से उनके दुख लेकर उन्हें खुशियाँ बांटना चाहते हैं और इसी तरह आगे बढ़ना चाहते हैं। और दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इस कविता में कवि कह रहे हैं कि हाँ, इसमें छक्कर का मतलब होता है जी भर कर, यानी तृप्त होकर, छक्कर मतलब तृप्त होकर। तो इस
कविता में कवि कहना चाहते हैं कि जो मस्ती भरा जीवन जीने वाले हैं उनसे प्यार भरी दो बातें कहते हैं, और वे दूसरों के सुख से प्रसन्न तथा दुख से दुखी हो जाते हैं, और क्या है, उनके सुख दुख में शामिल हुए हैं। और इस कविता में कवि कहते हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी और पर ले असफलता का भार चले। तो इस कविता में जो भिखमंगे हैं, वो जो भीख मांगने वाले हैं, उनको कहा है। और स्वच्छंद का मतलब होता है बंधन रहित, मतलब जिनको किसी का बंधन नहीं रहता है। और उर का मतलब होता है हृदय। और असफलता का मतलब होता है जो नाकामयाबी, मनचाही असफलता ना प्राप्त होना। तो इस कविता में कवि कहना चाहते हैं कि स्वतंत्रता पाने को अपना लक्ष्य बनाएं। पहले जब अंग्रेज लोग थे तो उस समय सब स्वतंत्रता पाने के लिए सब अपना लक्ष्य बनाए थे कि हमें जल्दी से जल्दी स्वतंत्रता मिल जाए। और दीवाने लोग जहाँ भी गए हैं वहाँ दीनहीन और अभावग्रस्त जीवन जीने वाले लोगों के बीच अपना प्यार उन्होंने लुटाया है। इतना सब कुछ करने के बाद भी वे अपने लक्ष्य से दूर रह गए और सीने पर असफलता का भार वे लेकर जा रहे हैं, असफलता का भार लेकर जा रहे हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे हैं और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो इसमें आबाद रहना मतलब होता है एक स्थान पर बस कर हंसी खुशी का जीवन बिताना। जो आबाद रहना, यानी आबाद है ना, सब कुछ रहना, खुशी रहना। और स्वयं का मतलब होता है खुद, और बंधन का मतलब होता है बेड़िया, यानी बांध के रखना। तो इस कविता में कवि कहना चाहते हैं कि दीवानों ने अपनी मनोदशा का वर्णन करते हुए कहा है कि दीवानों के लिए ना कोई अपना होता है और ना कोई पराया होता है। हम सभी को समान भाव से देखते हैं, हम सभी लोगों को समान भाव से देखते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, ऐसे लोगों को एक समान ही मानते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि लोग हंसी खुशी भरा जीवन बिताएं, और अपने जीवन के नियम और बंधन हमने खुद ही बनाए थे, खुद ही उन्हें तोड़कर हम जा रहे हैं और स्वतंत्रता के लिए कुर्बान हो जाएंगे, और स्वतंत्रता के लिए कुर्बान होने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं।